हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिजी शेड्यूल को दोबारा हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप लोग की बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ज़बरदस्त चल रही होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 70 to 80% गारंटीड आपको मिल जाएगा। अगर आप इस टॉपिक को और मेरे इस बनाए गए क्वेश्चंस को देख कर जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में लिख दिए तो 100% चांस है कि आपको 70 to 80% मिलना ही मिलना है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चंस पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी माध्यम 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान पर। भौतिक विज्ञान पर पहला क्वेश्चन, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए वी और आर के बीच, ऑप्शन नंबर बी वी और आई के बीच, ऑप्शन नंबर सी आई और आर के बीच, ऑप्शन नंबर डी पी और वी के बीच। तो करेक्ट आंसर है आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वी और आई के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। प्रतिरोध का यह सही मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए ओम। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी आभासी, ऑप्शन नंबर सी उल्टा और ऑप्शन नंबर डी बड़ा। तो करेक्ट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी उल्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। तो करेक्ट आंसर है आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विद्युत शक्ति का सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए वी अपान आई, ऑप्शन नंबर बी वी इंटू आई, ऑप्शन नंबर सी आई अपॉन आर, ऑप्शन नंबर डी आर इंटू। करेक्ट ऑप्शन है आप सभी का वी इंटू आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1000 जूल, ऑप्शन नंबर बी 3.6 × 10 के आते 6 जूल, ऑप्शन नंबर सी 360 जूल, ऑप्शन नंबर डी 36 जूल। तो करेक्ट आंसर है आप सभी का दोस्तों 3.6 × 10 के आते 6 जूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी दोस्तों, अब बात करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का है दोस्तों, मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन नंबर ए MgO, ऑप्शन नंबर बी MgCO3, ऑप्शन नंबर सी MgCl2 एंड ऑप्शन नंबर डी MgSO4। तो करेक्ट आंसर है आप सभी का MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, जंग लगना किस पदार्थ की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी संयोजन और ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो करेक्ट आंसर है आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अगर pH की वैल्यू 7 से कम रहे तो वह क्या दर्शाता है? pH इज लेस देन 7 इक्वल टू व्हाट? देन पहला ऑप्शन है तुम्हारा क्षार, दूसरा ऑप्शन है उदासीन, तीसरा ऑप्शन है अम्ल, चौथा ऑप्शन है लवण। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अम्ल। अगर किसी का pH वैल्यू 7 से कम है तो वह अम्ल को डिनोट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वॉशिंग सोडा का सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O एंड ऑप्शन नंबर सी NaOH एंड ऑप्शन नंबर डी CaCO3। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी सिलिका। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए जिप्सम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो करेक्ट आंसर है आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। जी दोस्तों, अब जीव विज्ञान से बायोलॉजी से पढ़ने वाले हम सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, मानव हृदय में कितने आलिंद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर बी 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी नाभिक में, ऑप्शन नंबर सी झिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर बी नाभिक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी मटर, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर बी मटर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव में लिंग निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए यक्स गुणसूत्र से, ऑप्शन नंबर बी वाई गुणसूत्र से, ऑप्शन नंबर सी इन दोनों से एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाई गुणसूत्र से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मुख्य भूमिका है किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी अवघटक, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक, ऑप्शन नंबर डी परजीवी एंड तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किशोरावस्था में होने वाला हार्मोन परिवर्तन नियंत्रण करता है। क्या करता है नियंत्रण? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि एंड ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क एंड ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। करेक्ट आंसर है आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 90% फंसने वाले पक्के टॉपिक्स आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी से पढ़ लीजिएगा इसी सब टॉपिक को दोस्तों। फर्स्ट है आप सभी का ओम का नियम, सेकंड है आप सभी का किरचॉफ का नियम जिसे थ्योरी बेस्ड का नियम है ये, एंड थर्ड नियम है पीएच स्केल, एंड फोर्थ नियम है धातु और अधातु गुण, एंड फिफ्थ है मानव हृदय या मानव नेत्र का चित्र, एंड सिक्स है आनुवंशिक क्रॉस, एंड फिर सेवेंथ है पर्यावरण तंत्र। एंड आगे बस देखते हैं दोस्तों अब बात करने वाले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, तो फिजिक्स से। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का विभवांतर की परिभाषा दीजिए। हाँ जी दोस्तों, विभवांतर की परिभाषा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं दोस्तों, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। फिर से दोस्तों पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चंस को, विभवांतर की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए।
तो आंसर है इसका दोस्तों, जब एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बात करते हैं उत्तल लेंस का एक उपयोग लिखना है दोस्तों। तो उत्तल लेंस का एक उपयोग क्या है, आवर्धक चौक है, मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, परावर्तन के नियम लिखिए। कोई भी एक परावर्तन का नियम लिखना है। देन करेक्ट आंसर है आप सभी का दोस्तों, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्यूज का कार्य है। तो इसका आंसर है दोस्तों, अधिक धारा होने पर परिपथ को सुरक्षित रखना। फ्यूज का क्या कार्य है दोस्तों, अधिक धारा होने पर परिपथ को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी का एम्पियर। अब बात करने वाले हैं दोस्तों केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है, आप आईएमपी बहुत सब चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इसी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, एकदम 70 to 80% कवर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों 7th नंबर क्वेश्चन से, आप सभी का संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो आंसर है इसका दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं देन वह संयोजक अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों, जब एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक पदार्थ बनाता है यह क्रिया क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अम्ल का एक गुण लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर दोस्तों आ ही गया क्षार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, क्षार का एक गुण लिखिए। इसका आंसर है दोस्तों, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, संक्षारण और ऐसा क्या है दोस्तों। देन इसका आंसर है दोस्तों आप सभी का, धातुओं का वायु एवं नमी के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, श्वसन क्या है। तो श्वसन क्या है दोस्तों, कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है, श्वसन है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 4, A, B, AB और O। तो दोस्तों आप सभी लोग अपना रक्त समूह बताइए, आप किस ग्रुप में के हैं। O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB माइनस, आप बताइए जल्दी कमेंट में ठोक कर आंसर मारिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, परागण क्या है। इसका आंसर है दोस्तों, परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या है, परागण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, जननांग हार्मोन का एक उदाहरण लिखिए। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला क्या है। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला ही क्या है, खाद्य श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, उत्पादक किसे कहते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, इट मीन्स हरे पौधे, इसे ही क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। द्विखंडन क्या है दोस्तों, द्विखंडन किस में होता है। तो द्विखंडन दोस्तों अमीबा में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, वंशागति क्या है। गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण क्या है दोस्तों, वंशागति है। हाँ जी दोस्तों, अब बात करने वाले हैं 2026 बोर्ड के लिए पक्के अति लघु टॉपिक के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आप एक बार टॉपिक या पढ़ लीजिए और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा दोस्तों। कोई भी वीडियो अगर मिस हुआ है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जानते हैं क्या है। तो फर्स्ट है इसमें दोस्तों ओम का नियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों विभवांतर और धारा की परिभाषा, पीएच और लिटमस वाला, एंड अभिक्रियाओं के प्रकार,
नेक्स्ट है श्वसन प्रकाश संश्लेषण, एंड नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला, एंड नेक्स्ट है मेंडल का नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी दोस्तों, वन शॉट अगेन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स से फिर से देखने को हम लोग को मिल रहा है अलग अलग। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है दोस्तों, एक लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलते हैं फिर से अगेन देखते हैं वेरी शॉर्ट एंड आंसर टाइप क्वेश्चंस। दोस्तों यह 1 से 2 नंबर आपको देकर जाएगा दोस्तों, इसीलिए आपको 20-20 का सेट तैयार करके यह वीडियो बनाया गया है। आप लोग कल के एग्ज़ाम में एकदम फोड़ कर आइएगा, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। तो दोस्तों ओम का नियम लिखिए, नियत ताप पर धारा आई विभवांतर V के समानुपाती होती है। तो V बराबर क्या होता है? V प्रोपोर्शनल I होता है। यही प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक प्राप्त होता है जिसे R कहते हैं, इट मीन्स प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1 किलोवाट घंटा में क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 के आते 6 जूल होता है, ऊर्जा की व्यावहारिक इकाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखना है। तो आंसर इसका सोलर कुकर या फिर सेविंग मिरर में जो हम लोग बाल ये सब कटवाते हैं वो सब अवतल दर्पण लगा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मायोपिया क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? मायोपिया क्या है? आंसर है दोस्तों, निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देना ही क्या है? मायोपिया है। हाइपर मायोपिया क्या है दोस्तों? निकट की अस्पष्ट दिखाई नहीं देगी और दूर की स्पष्ट दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, विद्युत शक्ति का सूत्र लिखिए। तो विद्युत शक्ति का सूत्र, विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर V × I। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोस्तों केमिस्ट्री से। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, pH का मान 7 क्या दर्शाता है? तो हाँ जी दोस्तों, pH का मान 7 विलयन उदासीन होना दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर है विलयन उदासीन होना। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं दोस्तों, जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं दोस्तों, किस प्रकार की अभिक्रिया है जंग लगना? तो हाँ जी दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दोस्तों क्या होता है? CaSO4 × 12H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं दोस्तों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से आप क्या बनता है? लवण और जल बनता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है? धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाने की सूची ही क्या है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। दोस्तों नेक्स्ट है बायो से, बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड RNA का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? बताइए। मटर के पौधे पर प्रयोग किया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? हाँ जी दोस्तों, कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, परिस्थिति तंत्र क्या है? जीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंध प्रणाली ही है। अपघटन किसे कहते हैं? जो मृत जीव को विघटित कर पोषक तत्व मिट्टी में मिलाते हैं, अपघटन कहलाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों अगेन बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक। तो पहला टॉपिक है ओम का नियम, दूसरा है pH स्केल, तीसरा है POP इट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस,
चौथा टॉपिक है दोस्तों अभिक्रियाशीलता श्रेणी, पांचवा है प्रकाश संश्लेषण, छठवां है मानव हृदय एंड सातवां है आनुवंशिकता। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जानते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, अब तक बात कर रहे थे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 से 2 नंबर आपको दिला कर जाता है। अब बात करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 और 3 अंक आपको देगा। तो पहले हम फिजिक्स से बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उनका सूत्र लिखिए। नियत ताप पर धारा विभवांतर की समानुपाती होती है। सूत्र क्या है दोस्तों? V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों सोलर कुकर में एंड सेविंग मिरर में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, मायोपिया के कारण और उपचार लिखिए। तो आंसर है दोस्तों नेत्र गोलक का लंबा होना एंड उपचार इसका क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की व्यावहारिक इकाई क्या है? परिभाषा दीजिए। हाँ जी दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की व्यावहारिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है, जिसे kWh से डिनोट करते हैं। 1 kWh इट मीन्स 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आप सभी का, फ्यूज तार की विशेषता लिखिए। हाँ जी दोस्तों, फ्यूज तार की विशेषता लिखिए। तो फ्यूज तार निम्न गलनांक के होते हैं एंड अधिक प्रतिरोध के होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियाँ लिखिए। तो फर्स्ट स्थितियाँ क्या है दोस्तों? वस्तु फोकस के बाहर, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। एंड सेकेंड स्थितियाँ हैं दोस्तों, वस्तु फोकस के भीतर, आभासी व सीधा प्रतिबिंब। हाँ जी दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक विज्ञान से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी का, संयोजन और अपघटन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या है? 2 या अधिक पदार्थ से मिलकर एक बनाते हैं। एंड अपघटन क्या है दोस्तों? एक यौगिक टूटकर कई पदार्थ बनाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्ल के 2 गुण लिखिए। तो अम्ल दोस्तों नीले लिटमस को लाल कर देता है और धातुओं से हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्षार के 2 गुण लिखिए। तो दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देता है और स्वाद में कड़वा होता है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जंग लगने की प्रक्रिया समझाइए। तो इसका आंसर है दोस्तों, लोहे का वायु व नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होना और Fe2O3 बनाना, फेरस ऑक्साइड बनाना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है? उदाहरण से लिखिए। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता को क्रम में सजाना ही अभिक्रियाशीलता कहलाती है। तो इसका दोस्तों क्रम आप देख लीजिएगा दोस्तों, पहले K रहेगा, फिर Na, फिर Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर जिंक, फिर Fe, फिर Pb इट मीन्स लेड, फिर H, फिर Cu, फिर Ag एंड फिर लास्ट Au। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? तो आंसर है इसका दोस्तों, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप सब का बायो से, जीव विज्ञान से। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। 6CO2 + 6H2O is 6C6H12O6 + 6O2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव हृदय की संरचना संक्षेप में लिखिए। तो उसका उत्तर है 4 कक्ष, 2 अलिंद, 2 निलय। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, श्वसन और दहन में अंतर लिखिए। तो श्वसन कोशिका में धीमी प्रक्रिया होती है, दहन तीव्र प्रक्रिया और ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मेंडल का एक नियम लिखिए।
तो इसका आंसर है दोस्तों प्रभुत्व का नियम, एक गुण दूसरे पर प्रभावी होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परागण के प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर है दोस्तों स्वपरागण एंड दूसरा ऑप्शन आंसर है दोस्तों परपरागण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नंबर 18 है दोस्तों, आप सभी का खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो घास, फिर हिरण, फिर शेर। उदाहरण आप रट्टा मान लीजिएगा दोस्तों, 100% चांसेस है पेपर में खाद्य श्रृंखला का टॉपिक जरूर फंसेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हार्मोन्स क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ ही क्या है? हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, वंशागति का महत्व लिखिए। यह जीवों में गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण सुनिश्चित करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों ये 2026 बोर्ड परीक्षा में हाई चांस टॉपिक है। फर्स्ट है आप सभी का ओम का नियम, सेकंड है लेंस या दर्पण से, एंड थर्ड है जंग लगना, फोर्थ है अभिक्रियाशीलता श्रेणी, फिफ्थ है प्रकाश संश्लेषण समीकरण, सिक्स है मेंडल नियम, एंड सेवेंथ है खाद्य श्रृंखला। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी जानने का प्रयास करते हैं क्वेश्चनों को। हाँ जी दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हाई डिमांडेड क्वेश्चंस, इट मीन्स 5 से 6 नंबर दिलाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो फर्स्ट टॉपिक है आप सभी का भौतिक विज्ञान से। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का, ओम का नियम समझाइए, वी और आई ग्राफ का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, नियत ताप पर धारा विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो V बराबर आई आर। V और I ग्राफ सीधी रेखा होती है जो मूल बिंदु से गुजरता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियां समझाइए डायग्राम सहित। तो इसका आंसर है दोस्तों वस्तु अनंत पर बिंदु प्रतिबिंब, C के बाहर जब बनता है तो C और F के बीच, एंड F के भीतर जब रहता है तो आभासी और सीधा। रे डायग्राम का दोस्तों आप अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इस वीडियो में आपको बताने लगे तो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानव नेत्र की संरचना तथा कार्य समझाइए। तो इसका भाग क्या क्या है दोस्तों? कार्निया, पुतली, लेंस, रेटिना। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप सभी का विद्युत परिपथ में श्रेणी और समानांतर संयोजन में अंतर लिखिए। तो श्रेणी में धारा समान होती है और विभव अलग होते हैं, और समानांतर में विभव समान और धारा अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विद्युत शक्ति क्या है? इसका सूत्र व इकाई लिखिए। तो कार्य करने की दर ही क्या होती है? शक्ति होती है। शक्ति को P से डिनोट करते हैं, P बराबर VI, और इसकी इकाई क्या है दोस्तों? वाट है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, निकट दृष्टि दोष मायोपिया और दूर दृष्टि दोष हाइपर माइट्रोपिया समझाइए। मायोपिया, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और हाइपर माइट्रोपिया, पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हाँ जी दोस्तों अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ जी दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, आप सभी का रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझाइए, वो भी उदाहरण सहित। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। आप इन सब की परिभाषा दोस्तों पढ़ लीजिएगा। अगर हम इन सब की परिभाषा बताने लगे दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हाँ जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, pH स्केल समझाइए। तो 0 से दोस्तों 14 के बीच तक pH पैमाना होता है। अगर दोस्तों pH की वैल्यू 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है, 7 है तो उदासीन होता है, और 7 से बड़ा है तो वह क्षारीय होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण लिखिए। तो भौतिक गुण दोस्तों, धातुएं तन्य होती है, आघातवर्धया होती है, और रासायनिक गुण दोस्तों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, अभिक्रियाशीलता श्रेणी समझाइए। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में सजाना ही अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहलाता है। तो धातुओं का क्रम आपको पहले अति लघु में हम सब बात कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं दोस्तों। आप कॉपी पेन लेकर नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। KNaCl, Mg, Mn, Fe, Pb, HCu, Ag, Au। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, संक्षारण और उसके निवारण के उपाय लिखिए। तो संक्षारण धातु को नष्ट करता है और उपाय पेंटिंग या गैल्वेनाइजेशन करके। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, आप सभी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, गुण और उपयोग लिखिए। जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह बनता है। इसका उपयोग मूर्ति निर्माण में और प्लास्टर करने में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी का बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए। तो इसका आंसर है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इक्वल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्लोरोफिल व सूर्य प्रकाश की आवश्यकता से। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मानव हृदय की संरचना व रक्त परिसंचरण समझाइए। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दोहरा परिसंचरण, फुसफुसिया व शारीरिक। आप सब लोग डायग्राम पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार बार कह रहे हैं, आप डायग्राम पर विशेष ध्यान दीजिएगा। डायग्राम बनाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आएगा आप सभी का बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया समझाइए। भोजन का ऑक्सीकरण ऊर्जा ATP बनती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मेंडल के नियम समझाइए। प्रभुत्व का नियम एंड पृथक्करण का नियम। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, जनन के प्रकार समझाइए। तो जनन, अलैंगिक द्विखंडन एंड लैंगिक नरमादा युग्मन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता एंड अपघटक। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, एक मार्ग है, और खाद्य जाल क्या है, कई मार्ग है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हार्मोन्स क्या है। पिट्यूटरी ग्रंथि की भूमिका लिखिए। तो हार्मोन्स एक रासायनिक संवेद वाहक है। पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि जो अन्य ग्रंथियों पर निर्भर करती है। 2026 बोर्ड परीक्षा में पक्के हाई वेटेज वाले टॉपिक जो कि डायग्राम वाले होते हैं, दर्पण और लेंस रेड डायग्राम का, विद्युत संयोजन का डायग्राम, pH स्केल का डायग्राम, अभिक्रियाशीलता का डायग्राम, प्रकाश संश्लेषण का डायग्राम, हृदय का डायग्राम एंड मेंडल के नियम का डायग्राम। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट्स ऑफ कम्प्लीटली रिविजन एंड फाइनल रिविजन। पूरा 70% मार्क्स फाइनल है, और डायग्राम साफ रखे और लिखावट अच्छी रहे तो आपको 90% संभव है कि नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंप्लीट मैराथन। फिर से 1 टेक रिवीजन। तो पार्ट 1 में फिजिक्स कंप्लीट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 से। प्रकाश, इट मीन्स लाइट। पक्के सिद्धांत क्या है, परावर्तन के नियम, अवतल उत्तर दर्पण की किरण आरेख, लेंस सूत्र आप पढ़ लीजिएगा, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, एंड आवर्धन मैग्निफिकेशन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आप सभी का इम्पोर्टेंट रे डायग्राम प्रैक्टिस। अवतल दर्पण जब वस्तु C के बाहर हो तब आप इसका डायग्राम देख लीजिए। अगला क्या है, जब अवतल दर्पण VF के भीतर रहे। और थर्ड क्या है, उत्तल लेंस जब 2F के बाहर जब वस्तु का प्रतिबिंब बने। और फोर्थ क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस जब VF के फोकस के भीतर बने। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं।
हाँ जी दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 है आप सभी का मानव नेत्र। तो मानव नेत्र से कौन कौन सा डायग्राम आने की संभावना है दोस्तों? कार्निया, पुतली, लेंस, रेटिना, दोष। दोष इसमें भी आएगा दोस्तों, मायोपिया, अवतल लेंस एंड हाइपर मायोपिया एंड उत्तल लेंस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों आप सभी का विद्युत। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। शक्ति, शक्ति को P से डिनोट करते हैं और P बराबर क्या होता है दोस्तों? V बराबर आई आर। ऊर्जा, ऊर्जा को E से डिनोट करते हैं, E इट मीन्स एनर्जी। E बराबर VIT होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 क्या होते हैं? 6 जूल होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, 2020 वोल्ट पर 2A धारा बह रही है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो यह कैसे क्वेश्चन लगेंगे? न्यूमेरिकल्स आते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरे फार्मूला पढ़ लीजिएगा, तब न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं न्यूमेरिकल। P बराबर VI, जहाँ V बराबर 220 दिया था और धारा कितना दिया था? 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 440 वाट हो जाएगा। यही आंसर है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 2 है, 100 वाट का बल्ब 5 घंटे जलता है तो एनर्जी कितना? तो E बराबर P इंटू टी। P की वैल्यू आप सभी को दे दी गई है 100 एंड T की वैल्यू भी दी है 5। मल्टीप्लाई करेंगे 500 वाट घंटा आएगा। इसको किलोवाट घंटा में बताना है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा किलोवाट घंटा में हम लोग बताते हैं, तो 0.5 किलोवाट घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 10 ओम और 20 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? तो R बराबर क्या होता है दोस्तों? R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 एंड डॉट 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 होता है। ठीक है दोस्तों, तो R1 की वैल्यू 10 दी गई है, R2 की वैल्यू 20 दी गई है, तो टोटल आंसर कितना निकल जाएगा? 10 और 20 30। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है, तब इसका फार्मूला कैसे होता है दोस्तों? 1/R 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है दोस्तों, देन वही वैल्यू रखा गया है एंड भिन्न वाला जोड़ कर दिया गया है, तो आंसर आ गया है आप सभी का 2 ओम। तो पार्ट 2 में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें क्या क्या है दोस्तों? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। चलते हैं दोस्तों आगे जानते हैं। एंड और है दोस्तों पीएच पर, पीएच क्विक रिवीजन करते हैं एक बार। 0 से 7 के बीच में रहे तो अम्ल रहता है, 7 रहे तो उदासीन रहता है, 7 से 14 रहे तो क्षार रहता है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद करना है दोस्तों। पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और तुम्हारा है Ag और लास्ट है Au। तो दोस्तों अब लास्ट फार्मूला इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि होता है CaSO4 × ½ H2O। चलते हैं दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों पार्ट 3 बायोलॉजी से फाइनल रिवीजन, 1 टेक रिवीजन दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण समीकरण। तो 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल C6H12O6 प्लस 6O2। नेक्स्ट है दोस्तों आप सभी का मानव हृदय डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। आलिंद इसमें दिखा दीजिएगा निलय और दोहरा परिसंचरण में। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों मेंडल का नियम, जिसमें है प्रभुत्व का और पृथक्करण का नियम, ये याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण घास, हिरण, शेर, यह याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम सभी लोग। तो हाँ जी दोस्तों, डायग्राम की प्रैक्टिस सेट क्या है आप सभी को? अवतल दर्पण की 2 स्थितियों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उत्तल लेंस की 2 स्थितियों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मानव नेत्र का प्रैक्टिस कर लीजिएगा डायग्राम, और मानव हृदय का डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, विद्युत परिपथ श्रेणी और समानांतर में देख लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, और हाँ दोस्तों डायग्राम देख लीजिएगा दोस्तों, हर डायग्राम में नाम लिखना मत भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि डायग्राम बना दिए नाम ही नहीं लिखे।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब बात करने वाले हैं लास्ट 24 आवर स्ट्रेटेजी के बारे में। सिर्फ फार्मूले रिवीजन करिए, अभिक्रियाशीलता श्रेणी को दोहराइए, 5-6 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 अंक के प्रश्न लिख लिख कर अभ्यास करिए। इम्पॉर्टेंट अब बात करने वाले हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आप ये सब 3-4 बार वीडियो को दोहरा कर देख लेते हैं तो पक्का आपका 70 to 80% कहीं नहीं है दोस्तों। लिखावट आपकी साफ़ होनी चाहिए, उत्तर पूरा लिखना है आप सभी को, डायग्राम प्लस लेवल का डायग्राम बनाकर और उसका नामकरण दे दीजिएगा, तो आपका 70 to 85 कन्फर्म है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।